हम लोग 5 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। एक दिन किसी लड़के ने मेरे फ़ोन पर बहुत सारे पैसे भेज दिए और बोला कि दिल्ली आ जाओ, यहाँ मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें महीने के 40,000 रुपये दूंगा। मैंने अपनी माँ से इजाज़त लिया और दिल्ली चली गई। वहाँ मुझे उस लड़के ने अपने साथ फ्लैट में रखा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं दी। वो रोज़ रात को मेरे पास आता और सारी रात मेरे पास गुजार कर चला जाता। एक दिन उसने मुझे बहुत अमीर आदमी के पास भेज दिया। जब वो आदमी मेरे कमरे में आया तो मुझे उसने एक ऐसी चीज़ दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। पेट भरने के लिए इंसान को सब करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। मैं भी एक बहुत गरीब घर से आई थी, जहाँ एक टाइम की रोटी मिलती और दूसरे टाइम भूखे पेट सोना पड़ता था। हम 5 भाई बहन थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी एक मजदूर आदमी थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे माता पिता सिर्फ इतना कमा पाते थे कि हम लोग एक टाइम की रोटी पेट भर कर खा सके। मैं 17 साल की हुई तो मैं भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मेरी माँ की मालकिन की बेटी, वो हर समय मोबाइल चलाती रहती थी। मैं भी अपने काम करके उसके साथ बैठ जाती थी। वो इकलौती थी और अपने घर में अकेली रहती थी, इसीलिए वो मुझसे बात कर लिया करती थी। कभी वो मुझे मोबाइल पर वीडियो दिखा देती तो कभी फेसबुक चलाना सिखाती और मैं उससे कहती थी, दीदी मैं यह सब सीखकर मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और मेरे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो मुझे मोबाइल नहीं दिलवा सकते। उस पर उसने मुझसे कहा, जब मैं अपने लिए नया मोबाइल खरीद लूँगी तो मैं यह वाला मोबाइल तुम्हें दे दूँगी। अक्सर वो अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे ही दिया करती थी, जो देखने में कहीं से भी पुराना नहीं लगते थे। जब वो अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती थी तो मेरे लिए भी कर दिया करती थी। वो लड़की वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। फेसबुक पर लड़कों से बातें करती थी और मुझे भी उन लड़कों की फ़ोटो दिखाया करती थी। वो लड़के बहुत हैंडसम हुआ करते थे। एक दिन एक लड़के की फ़ोटो दिखाकर कहने लगी, ये दिल्ली में रहता है और बहुत अमीर है, इसका एक बहुत बड़ा होटल है, यह वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को 3 लाख रुपए महीने देता है। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मालकिन की बेटी थी तो बहुत अमीर, लेकिन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मैं गरीब थी लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग, काले बाल, नीली आंखें देखकर लोग मुझे अमीर समझते थे। बस मेरे फटे पुराने कपड़े मुझे अपने गरीब होने का एहसास दिलाते थे। मालकिन की बेटी का नाम सुमेरा था। एक दिन जब मैं माँ के साथ उनके घर पहुँची तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर वो खुश हो गई। मैं मालकिन के घर साफ सफाई कर दिया करती थी, बाकी सारे काम माँ ही करती थी। उस दिन सुमेरा ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया और मुझे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। मैंने उसे कहा भी, पहले मेरा काम करने दो, नहीं तो मेरी माँ गुस्सा करेंगी और मालकिन भी नाराज़ होंगी। लेकिन मेरी उसने एक बात नहीं सुनी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने अपनी अलमारी खोली और मुझे अपना नया सूट निकाल कर दिया और कहने लगी, यह पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं आज तक सबकी उतरन ही पहनी थी। मैंने आज तक कोई भी नया सूट नहीं पहना था, इसीलिए मुझे वो नया सूट पहनते हुए इसकी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने कहा, दीदी मैं आपका नया जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? लेकिन सुमेरा मुझसे जिद करके कहने लगी कि तुझे यह पहनना ही होगा। अब उनकी जिद के आगे मैं क्या कर सकती थी। मैं वो जोड़ा पहनकर बाहर आई तो सुमेरा ने मेरे बाल खोल दिए, मेरा मेकअप करने लगी। यह सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं एक नौकरानी थी और वो मेरी मालकिन की बेटी। मालकिन की बेटी से मैं यह सब कैसे करवा सकती थी? मुझे तैयार करने के बाद वो मेरी फ़ोटो लेने लगी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने मोबाइल से मेरी फ़ोटो क्यों ले रही है। जब मैं उनसे पूछा तो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, अभी तुम्हें अपने खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं है। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन गरीब की खूबसूरती भी पैसों के आगे फीकी पड़ जाती है। सुमेरा मेरे जितना खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इतना अमीर थी कि कोई भी लड़का उसे शादी करने को तैयार हो जाता। वो थोड़ी देर अपना मोबाइल चलाती रही और मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी और वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिखाई और कहने लगी कि
देखो थोड़ी ही देर में तुम्हारी फ़ोटो पर कितने लाइक आ गए हैं। उसने मेरी सारी फ़ोटो फेसबुक पर डाल रखी थी। उस समय मुझे यह नहीं पता था फेसबुक पर फ़ोटो डालना गलत बात है। फिर भी मुझसे बोली कि यह लड़का है जो बहुत अमीर है, उसने होटल खोला है, वहाँ काम करने के लिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए जिसे वो महीने के 3 लाख देगा और उसका टिकट भी खुद करवाएगा। उसे तुम बहुत पसंद आई हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करूं। मैं यह सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि 3 लाख में तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर मैंने माँ से यह सब बताया तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसे कैसे हम अकेली बच्ची को दूसरे शहर भेज सकते हैं, क्या पता लड़का कैसा हो और वो सच बोल रहा है या झूठ। मैंने माँ से कहा कि सुमेरा उसे बहुत अच्छे से जानती है। मैंने माँ से यह भी कहा कि माँ क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में गुजार देंगे। अब मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम मौके का फ़ायदा उठाएं। मुझे सुमेरा ने बताया है कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियाँ वहाँ पर काम करती हैं और वो सबको इतने पैसे ही देता है। मेरी माँ सोचने लगी और पिताजी ने भी मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद सुमेरा ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, यह तुम रख लो और अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएं तुम उस लड़के के पास चली जाना। मुझे फेसबुक चलाना आता था। मैं मोबाइल लेकर बहुत खुश हो गई। सुमेरा ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम से फेसबुक आईडी बनाई है। जिसके बाद मैं भी फेसबुक चलाने लगी। एक दिन मुझे उस लड़के का मैसेज आया और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम अगर मेरे होटल में काम करोगी तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी थी। उनका कहना था कि यहाँ दूसरे शहर का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो हम तुम्हें दिल्ली कैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वो भी काम नहीं कर सकते थे। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सिर्फ उनकी तनख्वाह पर घर चलाना मुश्किल था और पिताजी की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए होते थे। माँ की तनख्वाह से तो घर ही मुश्किल से चलता था, फिर पिताजी का इलाज कहाँ से होता। मैंने माँ से कहा, माँ आप मुझे बाहर जाने दे, मैं वहाँ से आपको पैसे भेजती रहूँगी। अब मुझे भेजना मेरे माता पिता की मजबूरी बन गई थी। अब मैं उस लड़के से वहाँ काम करने की हामी भर ली थी। मालकिन ने माँ को समझाया कि आप फिक्र न करें, वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उस लड़के ने मुझसे कहा कि अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसा ही किया। फिर उस लड़के ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिया और 3 लाख देखकर मेरे घर वाले तो बहुत खुश हो गए। उस लड़के ने मेरा टिकट भी करवा दिया था और कुछ दिन बाद मैं दूसरे शहर यानी दिल्ली पहुंच गई थी। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। वो लड़का मुझे एक फ्लैट में ले गया जहाँ मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वो मुझे रात को खाना देने आया और मैं खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन वो मेरे पास आया और मुझे एक ड्रिंक देकर बोला, यह एनर्जी ड्रिंक है, इसे पी लो, यहाँ यह ड्रिंक सब पीते हैं। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया और वो ड्रिंक पीने लगी। वो बहुत अजीब लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पीना, मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि इस ड्रिंक की यही तो खासियत है, पहली बार में किसी को पसंद नहीं आती है और जब पीते रहो तो इंसान उसे छोड़ना नहीं चाहता। यह कहकर उसने गिलास मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगा, चलो शाबाश, जल्दी से इसे ख़त्म करो। और मेरे होठों से तब तक नहीं हटाया जब तक गिलास पूरा खाली नहीं हो गया। लेकिन यह शरबत पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हुई ताकि मैं अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं वहीं चक्कर खाकर सोफे पर गिर गई। मैं बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मुझे कमरे में कौन लेकर आया और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे सर में अभी दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं कमरे में अकेली थी। जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो दोपहर के 2 बज चुके थे। मुझे याद आया कि रात को तो वो लड़का मेरे कमरे में आया था और फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती शरबत भी पिलाया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है।
मैंने उसे अपना वहम समझकर सर दर्द के साथ उठी और हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और मेरी तबीयत खराब लग रही थी, इसीलिए मैंने नाश्ता करने के बाद दवाई ले ली। मैं अभी पूरे तरीके से होश में नहीं थी। ये लड़का मेरे फ्लैट पे आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी मुझे उसका यह सवाल बहुत अजीब लग रहा था। कहने लगा कि इस ड्रिंक का यही तो फायदा है, इंसान जितना भी थका हुआ हो इसे पीने के बाद चैन से सो जाता है। उसने फिर से वो बोतल मेरे टेबल पर रख दी। मुझे याद आया कि रात में मैं सोफे पर सो गई थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो, तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में गई थी। याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। फिर वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खा लो। एकदम से उसने बात ही पलट दी। मैंने उसे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगा, 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, फिर देखना तुम कैसे पैसे कमाती हो। यह सुनकर मैं खुश हो गई। खाना खाते हुए वो लड़का मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने पहले कभी मुझे ऐसी नज़र से नहीं देखा था। कहने लगा, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर मैं घबरा गई और वो हंसने लगा और कहने लगा कि तुम घबरा क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद फिर वो मुझे ड्रिंक पीने को कहने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे यह ड्रिंक नहीं पीना है, तो वो बोला, यह दूसरा फ्लेवर है, इसे पीकर देखो, यह तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो मेरे पास बैठकर मुझे वो ड्रिंक पिलाने लगा और जबरदस्ती उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे वो शरबत पिला दिया, जिसे पीने के बाद मैं अपना होश खोने लगी। मेरी आंखें बंद होने लगी थी और मुझे फिर से चक्कर आने लगे थे। इस बार जब मेरी आँख खुली तो मैं देखकर हैरान रह गई। वो लड़का मेरे बहुत करीब था। यह देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गई और उसकी आंखें भी खुल गई। वो मुस्कुराने लगा और मैं सोचने लगी कि ये लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है, और मेरे बिखरे बाल और मेरी हालत बता रही थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मालकिन ने तो कहा था कि यह लड़का बहुत शरीफ है। मैं वहाँ अकेली थी और रोने लगी। यह देखकर वो लड़का उठकर बैठ गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, रात में मैंने वो शरबत कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, जिसकी वजह से मैं भी नशे में था, तुम भी नशे में थी। तुम मुझे अपने पास आने को कह रही थी और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। मुझे लगा मैं किसी अंधे कुएं में डूब गई हूँ। मैं रोती रोती उस लड़के से कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। वो कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो तो ऐसे आराम से बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी और वो कहने लगा, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। लेकिन मैं यह बात कैसे भूल सकती थी। वो मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया और 2 दिन तक वापस नहीं आया। 2 दिन बाद जब वो वापस आया मैं तब भी रो रही थी। यह देखकर वो कहने लगा कि अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, तुम भूल जाओ हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है। और मैं यह सब कैसे भूल जाती। उसके लिए तो बहुत आसान था। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा मुझे अपने घर वापस जाना है, पर उसने मुझसे कहा मैंने बहुत पैसे खर्च करके तुम्हें यहाँ बुलाया है, वापस जाने का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो, भूल जाओ कि तुम वापस भी जा सकती हो। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज मेरे घर मुझे वापस भेज दो। लेकिन उसे मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आ रही थी। अजनबी शहर में मैं अकेली थी। अगर मैं यहाँ से निकल भी जाती तो आखिर जाती कहाँ। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। वैसे भी वो लड़का मुझे पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका था। अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं इस लड़के का चेहरा तक नहीं देखूंगी। उसने मुझसे कहा, कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें होटल लेकर जाऊंगा। यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा नौकरी लगने के बाद मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूंगी और मैं इस लड़के के फ्लैट में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अभी उसके साथ होटल तक जाना मेरी मजबूरी थी। मैं उसके साथ चली गई, लेकिन मुझे वो जहाँ लेकर गया था वो एक बंगला था। वहाँ तो सारे मर्द ही थे और सारे नशे से चूर चूर थे। वो सब मुझे बहुत गलत नज़रों से देख रहे थे। अब तक मैं समझ चुकी थी कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ।
उस लड़के ने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मुझ जैसे 2-3 लड़कियां थीं। यह देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। वो लड़कियां भी मेरी तरह खूबसूरत थीं, लेकिन उस लड़के को देखकर वो लड़कियां डर गईं। वो लड़का उन लड़कियों से कहने लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मैं सब कुछ समझ गई थी। वो लड़का लड़कियों से फेसबुक पर झूठ बोलता था और उन्हें नौकरी का लालच देकर अपने शहर बुलाता था और वहाँ उनसे गलत काम करवाता था। वो सब लड़कियाँ भी मेरी तरह गरीबी से तंग आकर यहाँ आई हुई थी। जल्दी पैसा कमाने के लालच में आकर हम जैसी लड़कियां ऐसे चक्कर में फंस जाती हैं और उसके बाद सारी उम्र पछताना पड़ता है। यहाँ इस बंगले में बहुत सारे मर्द आते हैं और अपनी पसंद की लड़की का सौदा करते हैं और कभी कभी उसे अपने साथ भी ले जाते हैं और दूसरे दिन इस बंगले में छोड़ जाते हैं। एक बार मुझे भी एक आदमी अपने साथ ले गया। मैं पिछले 4 महीने से यह काम कर रही थी, लेकिन मैं यह काम अपने दिल से नहीं करती थी। हर बार मैं यह काम करते हुए बहुत ज़्यादा रोती थी और उस आदमी से कहती थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ऐसे लोगों के पास दिल कहाँ होता है। जितना मैं उनके सामने रोती गिड़गिड़ाती, उतना ही वो लोग मुझे मारते पीटते थे। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो आदमी मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं उससे पीछे होकर बैठ गई। वो मुझे देखने लगा। अचानक उसकी नज़र मेरे कान पर पड़ी तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे कान पर यह जख्म कैसा है। मैंने उसे गुस्से से कहा, यह काम मैं अपने मर्जी से नहीं करती हूँ, मुझसे जबरदस्ती करवाया जाता है और जब मैं यह करने से मना करती हूँ तो मुझे मारा पीटा जाता है और मेरे कानों के टॉप्स खींच लेते हैं। इस जख्म के निशान इस मैट ऐड के पहली बार मैंने किसी आदमी की आंखों में अपने लिए रहम देखा था। उसने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मुझे पानी का गिलास देते हुए बोला कि सादा पानी है, इसमें कोई नशा नहीं है। यह सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा कि मुझे कोई नशा घोल कर दे दो ताकि मुझे कोई दर्द पता न चले। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं कहा और वो मेरे कमरे से बाहर चला गया और पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतजार करते करते थक कर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो अब भी आदमी मेरे कमरे में नहीं था। मैं सोच रही थी, जब वो मुझे पैसे देकर यहाँ लाया है तो मेरे साथ कुछ गलत काम क्यों नहीं किया। और ऐसे मर्द तो अपने पैसों की पूरी कीमत वसूलने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वो बाहर सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो पूरी रात नहीं सोया है और सामने टेबल पर रखा हुआ एक्स्ट्रा यह बता रहा था कि वो पूरी रात जागकर सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर उसने सिगरेट बुझाई और कहा, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। मैं इस आदमी को बहुत हैरत से देखती रही। वापस जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था और उसने मुझे छोटे छोटे टॉप्स दिए और कहा, यह पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। वो आदमी मुझे बहुत अजीब सा लगा। 2 दिन बाद वो फिर बंगले पर आया और मेरी कीमत देखकर मुझे अपने पास ले गया और मुझसे बोला, तुम आराम कर लो, और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर कमरे में आराम करने के बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा उस आदमी के हाथ में एक तस्वीर है जिसे देखकर वो रो रहा है और साथ में सिगरेट भी पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे देखकर उसने वो फोटो मेरे हाथ में थमाई। मैंने उससे पूछा, यह कौन है। कहने लगा, यह मेरी बहन है, उसके साथ भी वही सब हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ है। यूपी से उसे वो आदमी अपनी बीबी बनाकर लाया था और यहाँ आकर उसे धंधा करवाने लग गया। जब तक मैं यहाँ पहुँचा वो मर चुकी थी। वो भी इसी इंतजार में थी कि शायद उसे कोई बचाने आ जाए। यह बताते हुए वो बहुत रो रहा था और कहने लगा, काश मैं अपनी बहन को भी बचा पाता, लेकिन मैं सोच लिया था कि इस तरह की और लड़कियों को मैं बचा लूंगा। मैंने कहा, वो कैसे। उसने बताया कि मैंने जो तुम्हें टॉप्स दिए थे उसमें कैमरा लगा हुआ था, उसके जरिए उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई है और यहाँ मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में है, उसने मेरी मदद की है। अब तक तो बंगले में पुलिस पहुँच चुकी होगी और अब तुम सब लड़कियाँ आज़ाद हो। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं खुशी के मारे रोने लगी। अगले ही दिन मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। वो आदमी भी यूपी वापस जा रहा था।
प्लेन में ही उसने मुझे प्रपोज किया। वो एक अच्छा आदमी था, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे शादी करना चाहता था, इसीलिए मैं उसे हाँ कर दी। अपने घर जाकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। उस आदमी ने हमारी मालकिन को भी पुलिस से पकड़वा दिया। मालकिन की बेटी ने पुलिस को बताया कि वो भी उस लड़के से मिली हुई थी और उसकी जैसी 6-7 लड़कियां और थीं जो यह काम करती हैं। इसके कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में यह सबक सीखा है कि हमें पैसे कमाने के लिए बिना जाने किसी के कहने पर कहीं नहीं जाना चाहिए। अब हम सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।